दिव्य आसन पर विराजमान हो गए महाराज सुखदेव बाबा। और जैसे ही कथा को प्रारंभ करने के लिए उद्धृत हुए, ये बात देवताओं को पता चल गई कि सुखदेव महाराज भागवतामृत का पान राजा परीक्षित जी को कराने जा रहे हैं, क्योंकि सर्प काटेगा तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो देवता बड़े चतुर हैं, बड़े चालाक हैं। जब देवताओं को ये पता चला तो देवताओं ने विचार किया, परीक्षिते कथा वक्तुम सभायां संस्थिते सुखे सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तात्र समागमम्। देवता उसी क्षण विचार किए कि चलो महाराज परीक्षित जी की मृत्यु होनी है, इसलिए एक काम करो, स्वर्ग से अमृत लेकर के चलो और महाराज परीक्षित जी से कह देंगे तुम ये अमृत पी लो। सुखदेव बाबा से कह देंगे अमृत के बदले हमको कथा अमृत का पान करा दो, कथा ये हम देवताओं को सुना दो, महाराज परीक्षित जी को अमृत पिला दो, वो अमर हो जाएंगे, चाहे तक्षक डसे चाहे जो डसे, मरेंगे नहीं क्योंकि अमर हो जाएंगे। कलश का अमृत लेकर आए और सुखदेव बाबा को प्रणाम किया। और प्रणाम करके देवता कहते हैं, बाबा मैंने सुना है कि महाराज परीक्षित जी की तक्षक के डसने से मृत्यु होगी और आप उनके उपाय के लिए उनको कथा अमृत का पान कराने जा रहे हैं। बाबा कहते हैं हाँ, तो बाबा मेरा एक अनुग्रह स्वीकार करो। बोले क्या? बोले वो कथा अमृत का पान हम सब देवताओं को करा दो और उसके बदले में मैं अमृत लाया हूँ, ये अमृत राजा परीक्षित जी को पिला दो, ये अमर हो जाएंगे। जैसे ही ऐसा कहा तो महाराज सुखदेव बाबा मुस्कुराने लगे। सुखदेव महाराज कहते हैं, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचा क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं सदा देवान् जहासहा। सुखदेव बाबा कहते हैं, अरे देवताओं तुम बड़े चतुर हो, बड़े चालाक हो। क्वा सुधा क्वा कथा लोके, अरे कहाँ तुम्हारा ये अमृत और कहाँ ये भगवान की पावन कथा, इसकी तुम तुलना कर रहे हो। क्वा कांचा क्वा मणिर्महान्, भला कहीं कांच और मणि की समकक्ष कर सकते हैं क्या? उसकी कीमत या एक जैसी हो सकती है? महाराज सुखदेव बाबा ने जैसे कहा कि क्वा कांचा क्वा मणिर्महान्, अरे तुम्हारा अमृत तो कांच के समान है और मेरे उस नारायण की पावन दिव्य कथा ये मणि के समान है। भला मणि